बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यह स्पोर्ट्स एनकाउंटर। मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़े। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का आगाज़ अब से कुछ ही माह में होने को है। दूसरी जानिब हमने ये देखा है कि आईसीसी ने वर्ल्ड कप का शेड्यूल तो ज़रूर जारी किया, लेकिन मैच से कबल ही इनफैक्ट शेड्यूल जारी हुआ उसी टाइम ही ये बातें चलना शुरू हो गई थी कि आईसीसी का जो ये शेड्यूल है इसमें तब्दीलियां करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पाकिस्तान का बेसिकली जो मैच सबसे इम्पोर्टेंट मैच है, बल्कि इस इवेंट का सबसे इम्पोर्टेंट मैच है, शायद इस इवेंट का कोई 50-60% जो रिवेन्यू है जिस मैच से कलेक्ट होना है, उस मैच की अगर बात की जाए इंडिया पाकिस्तान मैच की, तो उसका जो वेन्यू था वो अहमदाबाद में रखा गया था। नया उनने स्टेडियम बनाया है, काफ़ी ज़्यादा उसकी लाख के करीब कैपेसिटी भी है। तो ये कहा जा रहा था कि उस मैच वहाँ पर ही मैच करवाया जाएगा, लेकिन अब क्योंकि हमने देखा है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, और इनफैक्ट गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ जो वहाँ की कुछ तंजीमें हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट देखी गई, जिसके बाद अब ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान के इस मैच को तब्दील करके एक नए मुकाम पर रखना चाहिए। इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ आईसीसी के जो इस वर्ल्ड कप के टिकट्स हैं, इसके हवाले से भी एक मोमो बन गया था कि ये जो टूर्नामेंट के जो टिकट्स हैं ये ई टिकट्स की फ़रोख्त नहीं होगी, लेकिन ये चीज़ भी सॉर्ट आउट हो गई है कि अब ई टिकट्स होंगे, लेकिन जब आपने स्टेडियम के अंदर दाखिल होना है तो आपको फ़िज़िकल टिकट साथ लेके जाना होगा। इस हवाले से भी कम्प्लिकेशंस हैं जिसके हवाले से ये बात की गई। और दूसरी जानिब हमने ये देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो तब्दीली आई है, हमने देखा था कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी है उसके अंदर चौधरी अशरफ साहब को उस कमेटी का सरबराह बनाया गया था, जिसके बाद अब उखाड़ पिखाड़ की बातें चल रही थी कि जी ये तब्दीली हो जाएगी, वो तब्दीली हो जाएगी। तो ये चीज़ बड़ी क्लियर कट ज़राए से खबरें मिल रही हैं कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में के हवाले से सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी काम करना चाहती है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर कोई कोचिंग स्टाफ की तब्दीली, लेकिन ज़राए की खबरें भी यही चल रही हैं कि जो आईसीसी का ये जो वर्ल्ड कप है और एशिया कप है, इसके बाद ही कोचिंग स्टाफ में तब्दीलियाँ या फिर मैनेजमेंट में जो तब्दीलियाँ हैं वो देखी जा सकेंगी। जबकि दूसरी जानिब जो मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग थी उसकी भी अहवाल जो है, और जो क्रिकेट कमेटी है उसके भी अहवाल सामने आ गए कि ये खबरें की गई हैं कि ये जो मीटिंग थी, ये क्रिकेट कमेटी की जो मीटिंग थी, इसके अंदर मिसबाहुल हक, सलमान नसीर जो सीईओ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इसके साथ साथ राशिद लतीफ़ और जुनैद ज़िया जो जीएम डोमेस्टिक हैं, और उनके साथ मोहम्मद हफीज़ मौजूद थे। और जो कमेटी थी उसमें हमने ये देखा कि जो थे आपके सीईओ साहब, वो तो इस कमेटी में मैक्सिमम खामोश रहे, जबकि मोहम्मद हफीज़ क्योंकि मौजूद नहीं है पाकिस्तान में, तो उन्होंने ऑनलाइन लिंक के ज़रिए जो है वो इस कमेटी को ज्वाइन किया था। जो सबसे अहम बात है कि डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी सितंबर में उसका आगाज़ होना है। अब से फ़िक्स तकरीबन एक माह के बाद मैचेस का आगाज़ होगा, लेकिन आपको यही नहीं पता कि टीम्स कितनी खेलेंगी। एक जानिब तो आप मिसबाहुल हक कह रहे हैं कि 8 डोमेस्टिक की टीम्स होनी चाहिए, दूसरी जानिब जो राशिद लतीफ़ हैं उनके नज़दीक ग्रेड 2 को ख़त्म करके 16 टीमों को ऐड कर दिया जाए, जबकि जो मोहम्मद हफीज़ हैं उनका ये कहना था कि 6 टीमें, मतलब 6 टीमें ऑलरेडी थी तो फिर आपको क्या ज़रूरत थी। लेकिन खैर चलें, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और जो सबसे अहम चीज़ थी वो डोमेस्टिक क्रिकेट में यूज़ होने वाले बॉल की बात की गई, तो मिसबाहुल हक, राशिद लतीफ़ और इसके साथ साथ मोहम्मद हफीज़ एक पेज के ऊपर दिखाई दिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो बॉल यूज़ होना चाहिए वो कोकाबुरा का बॉल यूज़ होना चाहिए, जबकि जुनैद ज़िया ने कहा कि ड्यूक का बॉल यूज़ होगा। और ड्यूक के बॉल के हवाले से हमने ऑर्डर ऑलरेडी दिया हुआ है, और जो लेदर है वो थोड़ा पुराना लेदर यूज़ होगा। तो ये अब एक फिर यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क था। और जब ये मीटिंग ख़त्म हुई तो इसका हवाल ये था कि जितने भी स्टेक होल्डर्स इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे वो किसी फैसले के ऊपर नहीं आ सके। तो अभी तक सबसे बड़ी जो पेशरफ्त है वो ये है कि आपको नहीं पता कि आपके डोमेस्टिक सीज़न के अंदर कितने रीजन्स जो हैं वो खेलते हुए दिखाई देंगे। ये और कई और उम्र के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट अवैस खटक साहब। अवैस, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अवैस, स्टार्ट करेंगे कि ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट का सारा खुलासा मैंने इस मीटिंग का बयान कर दिया, तो एक महीने के बाद आपका सीज़न स्टार्ट होने को है और आपको यही नहीं पता कि कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। देखिए, इस पे डिस्कशन के लिए बहुत कुछ कहने को है। असल में इशू ये है कि मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि आपकी जब भी कोई नई मैनेजमेंट आती है वो
मतलब फौरी तब्दीलियों की तरफ सबसे पहले कोशिश करती है। वो बैकग्राउंड में ये चीज़ नहीं देखती, जैसे लेट से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जब स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, रमीज राजा ने स्ट्रक्चर चेंज किया, तो उनके पास फिर बैकअप प्लान ये नहीं था कि यार जो क्रिकेटर्स जो है जिनको हम फारिग करने लगे हैं, डिपार्टमेंट्स को ख़त्म करने लगे हैं, उनका हमने क्या करना है। उन्होंने मतलब अपना एक प्लान किया, उस चीज़ को ख़त्म किया गया। फिर अब जब ये मतलब नई मैनेजमेंट आती है नजम सेठी की, तो हम ये देखते हैं कि यार ये फौरन आके सबसे पहले वो जो पुराना स्ट्रक्चर था उसको ख़त्म करके आइन दोबारा बहाल उन्होंने कर दिया। अब ये नहीं सोचा गया कि यार जो डिपार्टमेंट्स हम लोगों ने बहाल करने हैं, आया डिपार्टमेंट्स जो है वो खुद भी इस चीज़ को ऑन करने के लिए तैयार अच्छा है या नहीं है। सर, कथा कलाम की जी माजरत, डिपार्टमेंट्स को लेटर आपने लिख दिया है कि एक जी तारीख से सीजन का आगाज होगा, हाँ लेकिन बाकी चीजें ही नहीं है क्लियर। डिपार्टमेंट्स रेडी बैठे हुए हैं, लेकिन दूसरी जो चीजें हैं वो तैयार बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इसमें मैं एक और भी चीज़ आपको मजे की बात बता दूं। डिपार्टमेंट्स में भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो पुराने डिपार्टमेंट्स थे, यूबीएल वगैरह हो गए या जेटीबीएल वगैरह, इनमें बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो अभी तक कोई बहुत ज़्यादा यानी कंफर्टेबल नहीं है इस स्ट्रक्चर को दोबारा लेके। क्योंकि आपको पता है जो हमारे अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम इस वक्त मीशत के हवाले से चल रहा है, ये बड़ा मुश्किल है इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना। और इसमें क्योंकि अच्छा, इसके पीछे रीज़न भी जो एक बड़ी ये है कि यार इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, इस चीज़ का आपको पता ही नहीं है कि यार कितने महीने तक ये चीज़ चलेगी। बिल्कुल ये नहीं पता कि अगले 6 महीने के बाद पता लगे कोई नई गवर्नमेंट आए और वो कहे कि यार ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको बिल्कुल, जो दोबारा। चौधरी का अशरफ साहब हाँ की जो अपनी मैनेजमेंट कमेटी है उसके पास सिर्फ 4 महीने बस। ये बात है। तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट जो है वो सोचने वाला है। शायद मुझे लगता है कि कुछ इस वजह से भी ना बहुत सारी चीज़ें नहीं क्लियर हो पाती, क्योंकि जिन लोगों को लेकर आया जाता है वो अपनी एक बात, जैसे अभी आपने हफीज़ के हवाले से बात, मोहम्मद हफीज़ के हवाले से बात की या मिसबुल हक के हवाले से आपने बात की, तो माइंडसेट हर एक का डिफरेंट है। हर एक अपनी बात मनवाना चाहता है, एक नई चीज़ लेकर आना चाहता है, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर ये चीज़ नहीं पता कि यार क्या ये चीज़ सस्टेन कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। आपको ये पता नहीं है कि यार अगर हम कोई एक बड़ा फैसला ले भी लेते हैं बोर्ड के अंदर किसी भी स्ट्रक्चर के हवाले से या कोई भी डोमेस्टिक के अंदर तब्दीली, क्या वो इम्प्लीमेंट हो भी पाएगी। क्या जिन डिपार्टमेंट्स के हवाले से आप बता रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स की और रीजन की दो अलहदा से आपने खिलानी है, ठीक है, क्रिकेट अलहदा से होगी इनकी, क्या आप ये समझते हैं कि क्या रीजन को इतना सपोर्ट मिलेगा बैक एंड के ऊपर, या जो आपने दूसरी तरफ पे डिपार्टमेंट्स की तरफ करना है, तो क्या डिपार्टमेंट्स को आप कायल कर पाएंगे कि वो इन्वेस्ट करें। तो ये देखें, डिपार्टमेंट्स को भी तो किसी हद तक ये श्योरिटी चाहिए कि जो स्ट्रक्चर आएगा वो कम से कम अगले 4-5 साल तक रहेगा या फ्यूचर में जो है वो सस्टेन कर वैसे दर हकीकत रमीज राजा भी डिपार्टमेंट्स के हक में थे अगर हम उनकी माजी की वीडियोस देखें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पैटर्न इन चीफ उस वक्त मौजूद थे उनकी एक ख्वाहिश थी कि स्ट्रक्चर हो, लेकिन जितना फ्लॉप हुआ है तो मैं अब ये नहीं समझ आ सकती कि इन फ्यूचर ये ऐसी कोई चीज़ की जाएगी। लेकिन सवाल वैसे स्टिल वही मौजूद है कि थिंग्स ही क्लियर नहीं है आपके पास। जैसे आपने खुद बताया मोहम्मद हफीज़ की तो 6 टीमें ऑलरेडी मौजूद थी और अब आपने 6 की फिर बात की है। दूसरे जानिब वैसे अगर हम बात करते चले, इन चीज़ों के लिए तो वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, पूरा दिन हम इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें ठीक होने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब अगर हम बात करते चले ICC वर्ल्ड कप की, तो शेड्यूल जारी किया और फिर वो जो तंजीमें भारत में हमेशा की तरह कभी पेच उखाड़ देती हैं, कभी क्या कर देते हैं, कभी क्या कर देते हैं, तो तंजीमों के प्रेशर की वजह से आपको मैच चेंज करना पड़ रहा है। देखिए, इस हवाले से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो ICC का शेड्यूल बनता है वो कम से कम जो भी होस्ट नेशन होता है वो कम से कम 6-7 माह पहले जो है वो शेड्यूल को अनाउंस कर देता है। क्योंकि प्रिपरेशन सिर्फ ये नहीं होती कि आपने शेड्यूल अनाउंस करना है और टीम्स को अपने मैचेस के हवाले से या टाइमिंग या शेड्यूल के हवाले से पता लगेगा, बल्कि जो बेसिक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो है आपका जो ऑडियंस है, जो देखने वाला है, जो क्राउड ग्राउंड में जाके मैच देखेगा। आपको पता है, अभी आप बात कर भी रहे थे पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से उसकी क्या वर्थ है, तो अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है उसके लिए लोग जो है वो अभी से टिकट्स मतलब जैसे ही वो ओपन होते हैं टिकट्स फौरी तौर पर वो अगले 24 घंटे के अंदर जो है वो सारा सिलसिला आप टिकट्स की बात कर रहे हैं तो लोगों को वहाँ पर हमने देखा है कि होटल्स ही नहीं मिल रहे और उन्होंने पता नहीं किधर किधर कोई कमरे ढूंढे हुए हैं, किसी ने हॉस्पिटल्स के रूम बुक करवाए हुए हैं, किसी ने क्या किया है। तो ये एक इशू है जब आप इस तरह वर्ल्ड कप के शेड्यूल में ज़रा की यही खबर चल रही है कि 2-3 दिनों में ये हो जाएगा अनाउंसमेंट, तो फिर कहीं ना कहीं जो बुकिंग्स हुई हुई हैं फिर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको पहले सोचने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली तो देखिए, वैसे तो सो कॉल्ड BCCI को सबसे बड़ा बोर्ड कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से, पैसे के हवाले से उनके पास इतनी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे आके वो मार इसीलिए खा गए। और ये मेरी नज़र में जो बेसिकली बंदा बैठा हुआ है ना, जय शाह, वो बहुत ही इनकम्पिटेंट बंदा है, ठीक है। वो आज तक ये नहीं क्लियर कर सका कि यार
अब जैसे अभी एशिया कप के हवाले से कितना बड़ा इशू चला, वो मतलब उसका इशू नहीं रिजॉल्व कर सका। और फिर सबसे हाँ बड़ी बात कि जो होस्ट टीम है जी उससे पहले आप आधा घंटा पहले आप देख रहे हैं कि जी शेड्यूल अनाउंस हो कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा, शेड्यूल भी जब इन्होंने अनाउंस किया है, देखिए बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट जो इंडिया की एजेंसीज है उन्होंने क्या रिपोर्ट दी, उन्होंने यही कहा कि यार बेसिकली 15 अक्टूबर से जो है उनकी एक फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है, नवरात्रि। तो चूंकि जो अहमदाबाद स्टेडियम है वहाँ पर कैपेसिटी जो है वो क्राउड की बहुत ज़्यादा होगी, और इन द मीन वाइल दूसरे एंड पे जो है वो ये त्यौहार चल रहा होगा, तो थोड़ा सा इस तरह का सिनेरियो बन सकता है क्योंकि पाकिस्तान टीम अहमदाबाद में मौजूद होगी। तो इस हवाले से उन्होंने जो है वो कहा वैसे कि अहमदाबाद के मुतालिक हाँ आईसीसी जो इस शेड्यूल जारी करने से पहले भी हाँ पाकिस्तान रिलक्टेंट था उधर जाने के हवाले से, तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की भी ये ख्वाहिश थी कि वो अहमदाबाद में मैच एग्जैक्टली ना, क्योंकि देखें। देखें उनकी हाँ तंजीमें आपको पता है फिर क्या क्या कर सकती हैं। एग्जैक्टली यही मैं बात कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा मैं हैरान ये हुआ हूँ कि यार देखें जो फेस्टिवल होता है वो ऐसा तो नहीं है कि यार अचानक से आया है, ठीक है। ये फर्स्ट साल में आपने अनाउंस किया कि हमने 15 अक्टूबर को ये फेस्टिवल, ये तो हर साल होता है। बिल्कुल। अच्छा, जब हर साल होता है तो आपको डेट्स का भी कंफर्म था कि 15 अक्टूबर से ये फेस्टिवल स्टार्ट होता है, तो आपने शेड्यूल बनाने से पहले आपको इतनी सेंस नहीं थी कि यार मैंने पाकिस्तान और इंडिया का जिसपे सबसे ज्यादा दुनिया की नजर होती है उनको इसी डेट में उस शहर के उस ग्राउंड में बनाना है, शेड्यूल करना है कि जहां पर प्रॉब्लम बन सकती है। शायद दिखाना कुछ और हो, हाँ और दर हकीकत अंदरूनी खाना मामा को अभी प्रॉब्लम राफी देखें ये भी चल रहा है ना कि अभी खबरें यही जरा ये बता रहे हैं कि एक दिन कबल जो है वो पाकिस्तान इंडिया का मैच शेड्यूल होने जा रहा है, यानी 14 अक्टूबर को शायद ये शेड्यूल करेंगे। लेकिन उसमें पाकिस्तान को नुकसान ये कि पाकिस्तान का 12 अक्टूबर को भी मैच है श्रीलंका के साथ। पाकिस्तान स्ट्रेट अवे जो है वो ट्रैवल करेगा और सिर्फ एक दिन पाकिस्तान को रेस्ट का मिलेगा और अगले दिन फिर इंडिया के साथ इतना बड़ा मैच है, जबकि इंडिया का मैच उनको 2 दिन का गैप मिल रहा है। और उनका जो है वो पाकिस्तान का जिस स्टेडियम में 12 तारीख को मैच खेलेगा उसका डिस्टेंस जो है ये भी काफी ज्यादा है, तो थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए होगा भी श्रीलंका के अगेंस्ट पाकिस्तान का मैच। तो एक मेंटली तौर पर या साइकोलॉजिकल तौर पर मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद इस तरह की गेम जो है बाकायदा तौर पर सेट की और गई फिर है हमने कि एशिया कप में भी हमने देखा कि पाकिस्तान टीम को बड़ी ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है। एग्जैक्टली यहाँ पे एक बड़ा ऐसी चीज़ सामने आ गई है कि इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन फ्यूचर बात ज़रूर करनी चाहिए कि आप हमारी टीम को इतनी ट्रैवलिंग करवा रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसी है। एशिया कप के हवाले से तो खैर बहुत सारे लोगों का ये भी कंसर्न है कि चूंकि पाकिस्तान होस्ट नेशन है इसीलिए ये डिसीजन जो है वो ज़्यादातर पाकिस्तान का है, क्योंकि पाकिस्तान बजट था, आपको पता है कि यहाँ पे मैचेस होने चाहिए। लेकिन चूंकि वो पिछली मैच जो कमेटी आपके बोर्ड के जो मेंबर्स थे उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर ज़कात शरीफ साहब मौजूद होते तो शायद वो डिसीजन देखिए को ना वैसा भी करते। इस चीज़ से कता नज़र हाँ के 4 यहाँ पे वहाँ पे श्रीलंका में कितने, लेकिन फिर भी ट्रैवलिंग अगर हम श्रीलंका के अंदर ट्रैवलिंग देखें जी तो ये ठीक ठाक पाकिस्तान टीम को ट्रैवल करना पड़ेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वैसे तो इस पे बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि कुछ लोगों का ये नज़रिया है कि जी आप बेशक ट्रैवलिंग जो करते हैं तो वो बाय रोड बहुत कम होती है, आपको जो है वो लेकिन श्रीलंका में इस हाँ टाइम वक्ती तौर के ऊपर सिर्फ उस दिन मैं देख रहा था कि सिर्फ एक एयरपोर्ट है जो वर्किंग में है। ऐसे ही है। इवन कि मैं आपको मजे की बात बताऊं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है बाकायदा एशियन क्रिकेट काउंसिल को ये रिक्वेस्ट की थी कि आप पाकिस्तान से कहिए कि हमें स्पेशली चार्टर्ड फ्लाइट के थ्रू जो है वो तो चार्टर्ड के हवाले से चीज़ें हाँ, डिसाइड भी होगी कि ऐसे ही है। चार्टर्ड तैयारी के थ्रू ये सारी परवाजें ऐसे ही है। होंगी। अच्छा, बस वर्ल्ड कप की टिकटिंग के हवाले से भी बात एक चल रही थी लोगों को, जिस टाइम उनने बीसीसीआई ने और आईसीसी की तरफ से ये खबरें चल रही थी कि ई टिकट नहीं होगा, लेकिन वो मिसकम्युनिकेशन थी और बड़ा रद्द-ए-अमल हमने देखा दुनिया भर में आया कि वर्ल्ड कप के ई टिकट्स नहीं होंगे। तो ये चीज़ें अब सॉर्ट होगी और फिजिकल टिकट जो है वो आपको लेके जाना होगा साथ। अच्छा देखिए, मुझे तो समझ नहीं आती कि इस जदीद दौर के अंदर अगर आप ये वाला ऑप्शन ख़त्म कर देते हैं, इसको निगलेक्ट कर देते हैं कि ई टिकट का, मुझे ये बताइए कि सिर्फ इंडिया में जो लोग मौजूद हैं, जो शायद हम जो एशियंस लोग हैं वो आपको पता है लाइन में लग के फिजिकली किसी भी काउंटर से जाके कोई चीज़ लेना वो उनकी एक आदत होती है, ठीक है। अब एक बंदा है फॉरनर है, इंग्लैंड से कुछ लोगों ने आना है ट्रैवल करके मैच देखने के लिए, ऑस्ट्रेलिया से आना है या किसी भी और मुल्क से आना है, जो कि चाहते हैं कि यार हम इजी हो के टिकट को ऑनलाइन परचेज कर लें, ठीक है, और हमारे लिए ये जो है चीज़ आसान हो जाए कि हम बाकायदा लाइंस में ना लगें या इस चीज़ें। तो जाहिर सी बात है ये ई टिकट का पर्पज़ ही यही था कि आपको काफ़ी पहले जो है वो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आप टिकट बुक करवा लेते हो। तो इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं समझ आती कि ये सिलसिला किस तरफ पे जा रहा है। बीसीसीआई जो है उन्होंने क्या किस तरीके से इसको होस्ट कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप को, क्योंकि हर तरफ पे ही आपको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं और मुझे लगता है इस प्रॉब्लम की सिर्फ और सिर्फ जड़ एक ही और वो है जय शाह। जय शाह जी पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात तो है। वो तो आईसीसी की जो कुर्सी है
उसके ऊपर नजर रख के बैठे? सर कुर्सी मिल भी सकती है। देखें, मैं आज भी एक रेवेन्यू के हवाले से एक रिपोर्ट देख रहा था कि जिसमें आईसीसी ने जो अभी नया रेवेन्यू मॉडल अगर आपकी नज़र से भी शायद गुजरा होगा, उसमें ओवरऑल जो आईसीसी का ओवरऑल बाई ईयर मॉडल है फाइनेंशियली रेवेन्यू के हवाले से, उसमें 40% रेवेन्यू जो है वो बीसीसीआई की तरफ जाएगा। और आप अंदाजा लगा लें, पहले पाकिस्तान को भी ठीक ठाक पाकिस्तान को ठीक था, लेकिन वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, पाकिस्तान को इसीलिए ठीक था, आपको पता है कि इस वक्त दुनिया की सारी नज़र जो होती है, आपका जो ब्रॉडकास्टिंग राइट जब मिलते हैं, वो ब्रॉडकास्टिंग राइट किस चीज़ के ऊपर खेलता है? पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर खेलता है। तो पाकिस्तान को निगलेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, तो पाकिस्तान मजबूरी है ना सर, मार्केट की मजबूरी है। पाकिस्तान इंडिया का मैच दिखाया जाएगा तो उससे पैसा कमाया जाएगा। पाकिस्तान वाहिद एक ऐसा मुल्क था जो खड़ा हुआ है इस चीज़ हाँ, इस चीज़ के ऊपर खड़ा हुआ। इसी वजह से मजे की बात है, पहले पाकिस्तान को 2.3 समथिंग % रेवेन्यू का शेयर था, और अब जाके कहीं कोई गालिबन 5% पे जाके उनको थोड़ा इंक्रीज किया, तो इससे ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो फायदा होगा। बट फ्यूचर में ये भी आप देखें कि अगर ओवरऑल आपने क्रिकेट को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, तो आपको जो एसोसिएट्स टीम है उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या चल रहा है राफे, आप इस वक्त देखें वेस्ट इंडीज की क्रिकेट कहाँ पहुंच चुकी है। श्रीलंका ठीक है, एशिया कप का फाइनल वो जीता, लेकिन इतनी कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं वो खेल रहे कि आप वर्ल्ड कप में ये कहेंगे उनके जाने के बाद। तो टीम इस वक्त क्रिकेट जो है ना, वो एक आप समझ लें कि कैटेगराइज अगर आप करें तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड फर्स्ट कैटेगरी के अंदर कर लें, सेकंड कैटेगरी में फिर आप पाकिस्तान को कर